हम लोग लगातार मत्ती रचित सुसमाचार से सीखते हुए आ रहे हैं। पिछले दिनों में हमने सीखा कि पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा लिखाता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर भक्ति को शामिल करो। क्योंकि यीशु की यह चाहत है कि उसके अनुयायियों का जो विश्वास है वो खोखला विश्वास ना रहे, खाली विश्वास ना रहे। इसीलिए पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा ये लिखवाता है कि तुम्हें क्या जोड़ना है ताकि तुम्हारा विश्वास जो है वो अद्भुत बने। वो हमें कुछ अद्भुत विश्वासी की तरह देखना चाहता है। ये उसकी इच्छा है, मेरे राजा की इच्छा जो है, मुझे उसकी ओर में कुछ ध्यान देना अनिवार्य है। तो हम लगातार इस बात के ऊपर, इस बात को नींव बनाकर हम लोग लगातार बहुत सारी बातों को सीखते हुए आ रहे हैं। पिछले दिनों में हमने सीखा कि पतरस चाहता है, पवित्र आत्मा में प्रेरित होकर उसने लिखा और कहा कि तुम्हारे विश्वास के अंदर क्या करो, भक्ति को शामिल करो। अब भक्ति क्या है हमने पिछली बार सीखा। हर वो एक सुंदर कार्य, कोई भी काम हो जिसकी वजह जो है वो परमेश्वर है। अगर ये परमेश्वर वजह नहीं है तो फिर उसको हम भक्ति नहीं कहेंगे, कोई भी कार्य को न हो। पहला। दूसरा, परमेश्वर वजह के साथ साथ मकसद भी सही होना है उसी कार्य के अंदर। फिर हमने देखा कि उसी कार्य के अंदर केवल मकसद नहीं, लेकिन साथ साथ में तरीके भी सही शामिल होने हैं। और फिर हमने देखा कि उसके अंदर दिल भी शामिल होना है, हमारा दिल उसमें लगा होना चाहिए, वरना भक्ति नहीं है उस कार्य के अंदर, हम ये लोग कह सकते हैं। एग्जाम्पल दिया था मैंने, मानो कि कोई व्यक्ति चैरिटी करता है, दान देता है, लेकिन दान इसीलिए दे रहा है, परमेश्वर बीच में है ही नहीं, खुद की महिमा है। जहां फिर चाहे खुद की महिमा ना भी हो, लेकिन ठीक है, चलो एक सही मकसद, एक सही तरीका भी जोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर बीच में है ही नहीं, तो उसको हम भक्ति नहीं कह सकते, उसको सिर्फ अच्छे काम कह सकते। लेकिन जब महिमा लेना और साथ में तरीके गलत हो जाते हैं तो फिर अच्छे काम भी नहीं बन के रह जाते, वो भक्ति तो बड़े दूर की बात है। तो पतरस चाहता है कि हम हमारे जीवन के अंदर भक्ति को शामिल करें। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को हर कार्य में वजह बनाएं, केंद्र बनाएं। दूसरा, मकसद को चेक करें, तरीकों को चेक करें, और उसके अंदर हम दिल को शामिल करें। क्यों पतरस ऐसा कहता है? क्योंकि उसको पता है कि वहीं से हमको पता चलेगा कि हमारा मसीह जीवन कहां जा रहा है। वहीं से पता चलता है कि हम लोग सही मार्ग पे है कि नहीं। वहीं से पता चलता है कि लोग आकर्षक हो रहे कि नहीं। वरना देखोगे कि आप हमारा जो जीवन जो है जिसके अंदर भक्ति शामिल नहीं है, वहां पर लोग बोलेंगे यार ये तो साधारण मनुष्य है, क्या फर्क है उसमें और हमारे में। तो भक्ति लोगों को आकर्षित करती है मसीह की ओर। इसीलिए पतरस कहता है तुम्हारे विश्वास के अंदर भक्ति शामिल करो। फिर हमको पता है कि ऐसा करने से परमेश्वर को महिमा पहुंचती है, क्योंकि हम महिमा नहीं ले रहे, उसको महिमा देते हैं, परमेश्वर को महिमा पहुंचती है। फिर हमने देखा कि हम उसके सच्चे आराधक बनते हैं इसी तरीके से। तो इसीलिए पतरस चाहता है कि हम क्या करें, हमारे विश्वास के अंदर भक्ति को शामिल करें, ताकि विश्वास जो है खोखला ना रहे। जेम्स तो कहता है कि अगर ये तुम्हारे विश्वास के अंदर तुमने कार्यों को ना जोड़ा तो तुम्हारा विश्वास क्या है, मरा हुआ विश्वास है। सब कुछ जोड़ दिया, लेकिन ये सबके पीछे का कारण खुद का महिमा लेना है, तो मरा हुआ कार्य ही है, फिर विश्वास भी मरा हुआ है, किसी काम का नहीं है। लेकिन यीशु नहीं चाहता उसके अनुयायियों से ऐसा। आप अपने पड़ोसी को देख कर कह सकते हैं मैं उसका अनुयायी हूं। मैं यीशु का अनुयायी हूं। अब आप एक दूसरे को देखकर बोल सकते हैं, आपको पता है यीशु का अनुयायी है तो आपको क्या करना है।
उसके आराधक बनना है, उसकी महिमा उसको देनी है, लोगों के लिए आशीषित का कारण बनना है। बोलो बोलो, ये करना होगा। तो उसका अनुयायी है तो तुझे ये करना अनिवार्य है। इसी से तेरा विश्वास परखा जाता है, इसी से खुदा प्रसन्न होता है। आमीन। पूछो, तू करना चाहता परमेश्वर को प्रसन्न? आनंद देना चाहता परमेश्वर के हृदय को? कितने लोग आनंद देना चाहते हैं? आमीन। अपने लिए ताली बजा देंगे। ओके, अब सवाल आता है, आगे बढ़ते हैं, कि इंसान को पता है कि उसको विश्वास के अंदर भक्ति शामिल करनी है, ऐसा करने से महिमा पहुंचती है, लोग आकर्षित होते हैं, हम आराधक बनते हैं, परमेश्वर को आराधना मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों लोग अपने जीवन के अंदर भक्ति को शामिल नहीं करते हैं? यह सवाल है। पता है इससे विश्वास जो है खोखला बना रहता है, इसे पता है कि हमारा उद्धार साबित होता है इससे, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों लोग भक्ति को शामिल नहीं करते? मतलब कोई भी कार्य के अंदर परमेश्वर को वजह नहीं बनाते, या फिर अपना मकसद गलत है, या फिर तरीके गलत है, या फिर दिल शामिल नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? मैं सोच रहा था पिछले दिनों में, देखो बाहर के लोगों की बात नहीं करता, वो तो परमेश्वर को नहीं जानते, उनको परमेश्वर की नहीं पड़ी। लेकिन हम मसीह जो है, जो यीशु के अनुयायी है, उनको इस बात पे जरूर सोचना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि क्यों एक मसीह जो है वो अपने जीवन के अंदर भक्ति को शामिल नहीं करता। उसके पीछे का पहला कारण है कि उसको इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो या ना हो। सोच के देखिए, अगर जो एक व्यक्ति जो मसीह है, जिसने परमेश्वर के प्यार को चखा है, अगर जो उसको इस बात से फर्क पड़ता कि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है कि नहीं हो रही है, तो फिर वो क्यों ना कर अपने जीवन में परमेश्वर को वजह बनाएगा, अपने मकसदों को सही करेगा, अपने तरीकों को चेक करेगा, और जो भी कार्य करता है उसमें दिल शामिल करेगा। सोच के देखिए, उसको पता है कि ऐसा करने से मेरे राजा की महिमा होती है, उसके बावजूद ऐसा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसको इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पहला कारण, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी महिमा हो या ना हो। अब हम जानते हैं कि हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा होती है, लेकिन सवाल आता है कि कैसे पता चले भैया फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हम कैसे चेक करें अपने जीवन के अंदर? हम जानते हैं ना हमारे जीवन से उसको महिमा पहुंचती है, लेकिन भैया पता कैसे चले फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? कैसे पता चलता है? लोगों के जीवन में देखकर, या फिर अपने जीवन में। लोगों के जीवन में क्या देखने का? अपने जीवन में देखकर इन बातों को जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ वहीं से पता चल जाता है कि यार ये भाई को या बहन को या मुझे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, कि परमेश्वर की महिमा हो या ना हो। लेकिन उससे पहले मैं फिर से सवाल करना चाहता हूं, हम चाहते हैं परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन से? अक्सर हम लोग, गिरीश भाई खास करके जब नए लोगों के बीच में बोलते हैं, तो बोलते हैं कि बोलना और करने में फर्क है। कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको पूछो स्वर्ग जाना है तो ना खुलता है? कोई है? नहीं। लेकिन उनके जीवन को देख के पता चलता है कि भाई ये खाली बोल रहा है, इसको इस बात की पड़ी नहीं है उसको स्वर्ग मिले या ना मिले। वैसे ही आज मसीहों के बीच में अगर जो सवाल पूछे कि अगर जे आप चाहते हैं परमेश्वर की महिमा हो आपके जीवन से, तो वो बोलेंगे यस, हम चाहते हैं परमेश्वर की महिमा हो मेरे जीवन से। लेकिन उनका जीवन चीख चीख के पुकारता है, वो ऐसा चाहते नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे पता चलता है? पहला कारण उनके गलत तरीके के व्यवहार से। कैसे पता चलता? उनके गलत तरीके के व्यवहार से, खास करके पैसों को लेकर। हम जानते हैं कि आज समाज के अंदर, बाहर अन्य जातियों के अंदर पैसों को लेकर बड़ी अनैतिकता है। लोगों की जो है नीति जो है, वो दानत जो है बहुत ही खराब पड़ी है।
मार्केट में उधारी दो तो फिर आएगी कि नहीं आएगी ये पता नहीं है। पिछले दिनों में मैं गिरीश भाई से बात कर रहा था, बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है लतीश भाई, कैसे सोच रहे हो। मैं उनको बता रहा था कि मार्केट में चल क्या रहा है, लोग किस तरह से दूसरे के पैसे को अपना समझकर, नफा होना चाहिए अपना, लेकिन दूसरे की मूड़ी को अपना समझकर रख लेते हैं। बड़ा ज्यादा नियत खराब है आज लोगों का। माल लेकर, उधारी लेकर शेर का रूप धारण कर देते हैं, भाषा बदल जाती है उनकी, हम देख पा रहे हैं आज। ये सब कुछ देखते देखते बड़ा तकलीफ होता है। खास करके अन्य जातियों की बात करें तो ठीक है, तकलीफ होता है वहां पर भी, लेकिन खास कर जब लोगों की भाषा बदल जाती है मसीहत के अंदर पैसों के व्यवहार को लेकर, बाहर लोगों के साथ और आपस में, अपने आप में, तो ये बड़े तकलीफ की बात है। और सबसे बड़ी उससे भी तकलीफ की बात क्या है कि अपने जीवन में वो पैसे के साथ सही नहीं है, भाषा गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, दूसरे की संपत्ति को अपना समझ के रख लिया है, और उसके बावजूद भी उनके चेहरे पे शिकंज तक नहीं है। क्या है? शिकंज तक नहीं है, और अपने आप को मसीह बुलाने में उनको फिर भी बड़ा गर्व होता है। तकलीफ नहीं हो रहा है कि मैं पैसे के साथ सही नहीं हूं, मेरी भाषा बदल गई, मेरा टोन बदल गया व्यवहार में, मेरे व्यापारियों के साथ, भाइयों के बीच में पैसे को लेकर। चलो ठीक है, कम से कम मैं समझता हूं तकलीफ तो हो यार, मैं कर क्या रहा हूं, लेकिन शिकंज नहीं है, वहां से पता चलता। सोच के देखो, किसी का पैसा दबा के बैठा हूं मैं, लेकिन कोई ऐसा दुख भी नहीं है, छाती सीना जोड़ के मैं चल रहा हूं ऐसा। वहीं से पता चलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर की महिमा हो या ना हो। हम जानते हैं कि हमारे व्यवहार को सही करने की वजह से, दुनिया की एक अलग रीति अपनाने की वजह से, पैसे के क्षेत्र में हो सकता है कि वो वहां पर लोग परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि आज इस क्षेत्र में लोग जो हैं अनैतिकता को अपनाए हुए हैं। जब मसीह वहां पर कुछ अलग बन के दिखा देता है तो वहां से क्या होता है? परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन। ये परमेश्वर का भक्त है, ये भाषा बदलता नहीं है, ये परमेश्वर का भक्त है, ये टोन बदलता नहीं है। किसी का पैसा लिया तो उसको समय पे वापस करता है, इसको फर्क पड़ता है भैया। अपने आप को चेक कर सकते हैं हम लोग, क्या इस क्षेत्र में मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? अगर जो नहीं हो रही है तो हम भक्ति शामिल नहीं कर रहे, और भक्ति शामिल नहीं की तो बचा क्या जीवन में भाई? कहां से पता चलता है? पहला, हमारे गलत तरीके के व्यवहार को लेकर पैसे के क्षेत्र में। दूसरा, कहां से पता चलता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो या ना हो, फर्क पड़ता है कि नहीं? हमारे गलत तरीके की बोली से और गलत तरीके की टोन से। कहां से पता चलता? पहला व्यवहार पैसों के अंदर, फिर हमारी बोली के अंदर और हमारे गलत तरीके के टोन से। हमको पता है, हम जानते हैं कि हमारे बोलने की वजह से, हमारी टोन की वजह से बहुत सारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा कि मसीहत जो है वो एक दूसरे के लिए इनकरेज का कारण बनना है, एक दूसरे को बढ़ावा देना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है। लेकिन बोली जो है, टोन जो है, हमको पता है कि रिश्तों को बिगाड़ रही है।
आज बहुत सारे लोगों के दिल दुखे हुए हैं हमारे गलत तरीके से बोलने के, गलत तरीके के टोन को इस्तेमाल करने से। भैया मैं गलत तरीके से बोलता जरूर हूं, लेकिन मेरा मकसद तो सही है ना। इसके लिए मैंने बोला वो भक्ति नहीं है, क्योंकि तेरा मकसद केवल काफी नहीं है सही होना, तेरा तरीका भी सही होना है। अगर जो तेरा तरीका सही नहीं है तो तू उस क्षेत्र के अंदर भक्ति को शामिल नहीं कर रहा। दिल टूटे तो टूटे भैया, मुझे क्या, दिल दुखे तो दुखे, मुझे क्या, इसमें मेरा कितना टका, ये है, इसमें मुझको क्या, हमें क्या, हम तो वैसे ही बने रहेंगे भैया। परमेश्वर की महिमा होती है नहीं होती है इससे हम क्या। सोच के देखो, एक व्यक्ति को जिसको परमेश्वर की महिमा करनी है और उसको पता चले कि उसके बोलने की वजह से और उसके गलत तरीके के टोन इस्तेमाल करने की वजह से लोग परमेश्वर को निंदा होती है, तो वो कैसे कर कर अपने बोली को नहीं सुधारेगा और अपने टोन को नहीं सुधारेगा। सोच के देखिए, ये कैसे हो सकता है। अगर जब पता चलने के बाद भी नहीं, या फिर उसको लगता है यार इसमें मेरा क्या, तो सोच के देखिए उसको फर्क पड़ा, उसको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या मेरी बोली, मेरा टोन बाहर, चर्च में, व्यापारियों के साथ, घर पे, बच्चों के साथ सही है कि नहीं। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो आप लोग? बहुत सारे दिल दुखते, बहुत सारे रिश्ते टूटते। मसीहत रिश्तों को बांधने का जीवन है। हालेलुया। रिश्तों को तोड़ने का जीवन नहीं है मसीहत। एक मसीह जीवन ही एक ऐसा है जो एक दूसरे की चिंता करने वाला जीवन है। अगर जो वो भी ध्यान ना दे तो फिर गया सब कुछ। वचन कहता है कि अगर जो ज्योति खुद अंधकार बन जाए तो फिर वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। नहीं, कैसे बात करते हैं आज अपने दोस्तों के साथ। अरे वो तो भैया मेरा दोस्त है, उसको तो मैं कुछ भी बोलूं चले चले। आप चलाओ, आपको चलता हो तो चलाओ, लेकिन याद रखना वो कभी भी गंभीर तरीके से फिर आपकी सुनेगा नहीं। 100% लिख के दे रहा हूं। किसी भी तरीके की मस्ती करना, किसी भी तरीके का टोन में इस्तेमाल करना, तकलीफ होने वाली है। हम लोग अगर चाहते हैं हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, पता चलना चाहिए कि यार ये व्यक्ति जो है बड़ा संभाल के चलने वाला है हर एरिया में, सोचने वाला व्यक्ति है ये हर एरिया में। क्यों सोचने वाला है यार, इसको पता नहीं क्या है। ये एक ही बात कहता है कि यार मेरे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, इस बात में मेरे परमेश्वर का प्रशंसा करने पाए लोग। देखकर उसको लगना चाहिए यार नहीं ये परमेश्वर का भक्त है, ये संसार जैसा नहीं है, ये अलग से है, ये यीशु का भक्त है। जब लोग ऐसा कहते हैं ना ये यीशु का भक्त है, वहीं पर परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। दूसरा कारण कहां से पता चलता है? हमारे गलत तरीके के बोलने से और गलत तरीके के टोन से। तीसरा, गलत तरीके के पहरावे से। गलत तरीके के पहरावे से। हम जानते हैं कि आज संसार में प्रलोभन बहुत है। पहले ही ये मूवीज ने, ये वेब सीरीज ने, ये पोन जो चलता है इंटरनेट ने पहले ही धजिया उड़ा के रख दिया है, पहले ही लोगों को धकेल के रख दिया है गंदगी की ओर। फिर उसके बावजूद उसके ऊपर आज लाइव रोड पे ओपन हो गया सब कुछ। कपड़े छोटे होते जा रहे और मुश्किलें बढ़ती जा रही है लोगों की। पहले ही बेचारे प्रलोभन में है, लेकिन उसके बावजूद किसी को भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता यार मेरी वजह से कोई गिर सकता है। हम कहते हैं मसीहत दूसरे के लिए इनकरेज का कारण है, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता भैया, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं। लड़का हो या लड़की, कोई भी हो,
आज कपड़े कैसे होते जा रहे हैं, फटी हुई जीन्स फैशन हो गई है। जब तक फटी हुई ना पहने तब तक लगता है कि यार हम लोग तो ये जमाने के है ही नहीं है? क्या हो गया यार। मैं सोचता हूं कितना हद तक संसार हावी होता जा रहा है, कितना हद तक। पता है लोग गिर रहे, पता है लोगों की नजर पहले ही बेचारे तकलीफ में है। भैया हम बुर्का पहन के भी निकलेंगे ना, सही कपड़े पैंट और शर्ट पहन के भी निकलेंगे ना, तो भी ये तो होने वाला है। अरे भाई होगा तो होगा उस समय, तेरा क्या, तू तो कारण नहीं बन रहा। सोच के देखिए, शायद परमेश्वर आपको कैप्री पहनने की वजह से नरक में ना डाले, लेकिन आपकी वजह से कोई नरक में जा सकता है। फर्क पड़ता है कि नहीं? इस बात से फर्क पड़ना चाहिए। अगर जो नहीं फर्क पड़ता तो कहीं ना कहीं हमारा दिल कठोर हो चुका है, हमको नहीं पड़ी परमेश्वर की महिमा की। भैया मसीहत जब से अपनाया है ना, सच बोलता हूं, जीना हराम हो गया है। किसने बोलकर रखा था कि मसीहत को अपनाने से सब कुछ आसान और सब कुछ मस्त चलेगा? भैया यहां पे ध्यान दो, वहां पे ध्यान दो, ऐसा करो वैसा करो, बोलो सही तरीके से व्यवहार करो, पैसे के साथ सही करो, सही तरीके के कपड़े पहनो, सही तरीके क्या ये मसीहत है? ये आजादी है? हेलो, अगर ये ऐसी आजादी पसंद नहीं है तो बाहर जाकर आजाद हो जाओ। पता कहां से चलता है? भैया क्या करूं, मैं चाहता तो हूं लेकिन मुझे तो इसी तरह से कंफर्ट है। क्या है? मुझे तो इसी तरह से कंफर्ट है भैया। ये आंसर है ना, मुझे तो इसी तरह से कंफर्ट है, यहीं से पता चलता भाई कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से कि लोग गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग देखकर उसको बोलते हैं कि ये संसार है कि ये मसीहा है। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं परमेश्वर का नाम को ठेस तो पहुंचता ही है मेरे प्यारो, मानो के ना मानो। अक्सर बहनें छोटा कपड़ा पहनकर जाए तो ओ क्या पहन के निकली है प्यार, लेकिन जेंट्स को तो चले ना भैया, हम तो पहन सकते ना। मानो कि परमेश्वर ने पूरा का पूरा बाइबल सिर्फ बहनों के लिए लिखा हो। बहनों के लिए लिखा ना? हाँ, 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। अगर जगत में आप हो तो ध्यान रखो, अगर जे कोई बहन निक्कर पहनकर गाड़ी पे जा रही है तो भाई तेरा निक्कर पहनने से भी कोई प्रलोभन में आ रहा है। घर से निकलने से पहले एक बार अपने आप को चेक कर ले। अरे भैया छोड़ो इन सारी बातों को, मैं मसीह तो हूं ना, चर्च में तो आ रहा हूं ना, दान तो दे रहा हूं, बंद कर दे। तेरे जीवन से एक आत्मा को बचा, परमेश्वर की महिमा कर। तेरे दान से परमेश्वर को ज्यादा ये पसंद है। पहरावे से पता चलता, आंसर से पता चलता भैया मैं तो इसी में कंफर्ट हूं कि लोग परमेश्वर की महिमा को चाहते कि नहीं। कितने रीजन बताए मैंने? कौन से? पहला, हां, व्यवहार को लेकर। किस बात में? पैसे को लेकर। दूसरा, हाँ, हमारा गलत तरीके से बोलना और गलत तरीके के टोन को इस्तेमाल करने के अंदर। तीसरा, नहीं भैया इसको मैं डिलीट कर दूंगा मेरे क्या बोलते हैं नोट्स में से और मेरी माइंड में से भी। वो सही है, 2 पॉइंट सही थे भैया, उसमें भी ठीक हो जाऊंगा मैं। बाकी ये यहां पर मैं इसको डिलीट करता हूं। अबे वो मोबाइल में डिलीट होता है तो ऐसे ही आवाज होता नहीं, थोड़ा हंसाना जरूरी है बीच में, वरना आप बोलोगे नहीं अभी सीधा हम गिरीश भाई के लेक्चर में ही आएंगे। वो हंसाते हैं भैया, आप हंसाते कहां हो? ठीक है। चौथा, कहां से पता चलता है कि
परमेश्वर की महिमा हो, इस बात का फर्क पड़ता है कि नहीं। बहुत सारे लोग जो है आज चर्च मिस करते। आज बहुत सारे लोग जो है चर्च में लेट आते हैं। कहां से पता चलता है? चर्च मिस करते हैं और फिर चर्च में लेट भी आते हैं। अब उसकी वजह से भैया परमेश्वर को महिमा नहीं पहुंचती, ऐसा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि काम हो तो भी भैया कैसे भी करके चर्च आ ही जाने का, कुछ भी हो जाए, कोई मरता हो तो भी लेट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा मैं। गलत संदेश को लेकर मत जाना। सुबह के समय मैं चाहता हूं कि हम लोग दूसरों के लिए इनकरेज का कारण बने, सहायता का कारण बने। लेकिन कोई भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी चर्च मिस करना कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट आना क्या लगता है? ओके, क्या लगता है? ये सवाल क्या लगता है? हम लोग वहां से 9:15 बजे आराधना शुरू हो जाती है। आराधना को तो छोड़ो, हमने साइड ही कर दिया, हमारे लिए तो मैसेज सब कुछ है, आराधना तो है ही नहीं। पिछली बार मैंने बताया था आपको कि मैसेज है इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे दिल की बात यह है कि आप आराधना के अंदर जाके देखो। देखो आज अब क्या है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। ज्यादा है ज्यादा मैं बीच में पूछ रहा हूं तो आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूं। आराधना में क्या हो रहा है? आप सुन रहे हो, परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। कोई नहीं है हमारे बीच में, परमेश्वर और मैं। ऐसा एक अवसर, एक ऐसा मौका जो है वो कैसे मिस कर सकते? कैसे मिस कर सकते? मैंने बताया था, किसी के दिल के अंदर रंज है, कुछ प्रॉब्लम है, जाइए परमेश्वर के साथ आराधना में बैठ जाइए। ना निकले वहां से बाहर तो आप मुझे आकर कहिए कि लतीश भाई आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, एक बार करके तो देखिए। सच में वो एक समय होता है जहां पर परमेश्वर हमें हर तरीके से, हर क्षेत्र के अंदर बात करता है। कैसे कर कर मैं मिस करूं आराधना, वो हुजूर ही परमेश्वर का कैसे मिस करूं? क्या लगता है जब हम लोग वहां से एंटर करते हैं 10:15 बजे, लोगों को क्या लगता है? आयो मसीह, ओरिजिनल मसीह है। अगर जी हम लोग यहां पर कंबाइन सर्विस कर देना तो गारंटी बहुत सारे मसीह लोग जो हैं वो लेट आएंगे। मसीहत को जिन्होंने नहीं अपनाया है वो जल्दी आ जाएंगे और वो देख के कहेंगे ओ मसीह। देखो, मैंने इसके लिए सबसे पहले बोल दिया कि अगर जी कुछ काम है तो बात ओके है भैया, लेकिन कुछ काम नहीं है, मैं सुस्ताए से उठता हूं, तो क्या लगता है मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? लगता क्या है? लोग क्या सोच रहे हैं? चलो किस कारण से किसी मिस भी हो गया है ना, मिस हो गया चर्च, आज कोई काम आ गया, कहीं जाना पड़ गया। सवाल है, उस संडे का संदेश जबकि YouTube पे डाला जाता है, आप सुनते हो? जिन लोगों का भी मिस हुआ है, क्या आप संडे को छोड़कर मंडे से लेके भाई मैं तो ऐसा कह रहा हूं कि एक बार फिर से सुन लो, आने के बावजूद भी परमेश्वर अद्भुत तरीके से फिर आपसे बात करेगा। लेकिन सवाल अब वहां से हटकर थोड़ा नीचे आ गया है कि मैं संडे से किसी कारण से नहीं आ पाया तो मैंने क्या मिस कर दिया? परमेश्वर ने संडे के अंदर मेरे को कुछ भेजा था, उसकी इच्छा को भेजा था, वो कुछ चाहता था मेरे जीवन से, उस पे चलकर मैं उसकी महिमा कर सकता था। लेकिन क्या था वो बात? क्या इस बात का बड़ा है? हम लोग सप्ताह के बीच में उसको फिर से सुनते हैं। सु हम बड़वानू, क्या सुनने का भैया? आपको क्या लगता है कोई भी प्रचारक जब बात करता है, बैठता है परमेश्वर के साथ, तो वो आपके लिए परमेश्वर उसको कुछ बात करके नहीं देगा? वो क्या बात करेगा? चलो बताइए मुझे, क्या बात करेगा? वो एक ही बात करता है, मेरे बच्चों को बता मैं क्या चाहता हूं कि वो अपने जीवन में कैसे बने, वो क्या करें। लेकिन इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना मुझे क्या चाहता है परमेश्वर के मैं कैसे बनूं। क्योंकि मेरे प्यारों फर्क नहीं पड़ता, वहीं से पता चलता है कि उसकी महिमा को हम नहीं चाहते।
उसकी हो या महिमा नहीं हो, हमसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वरना सोच के देखो, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ भेजा, मैं उसको अपने जीवन के अंदर अपनाऊंगा तो उससे परमेश्वर की महिमा होगी। कैसे कर कर मैं समय ना निकालूंगा? हो ही नहीं सकता। हम ऐसा नहीं कहते कि भैया ये 10 संदेश ले लो और ये हफ्ते के अंदर पूरा सुन लो। नहीं भाई, जिस दिन संडे मिस कर दिया कम से कम उसको तो बैठ के सुन लो। परमेश्वर ने कुछ भेजा था आपके लिए। आप यकीन करते हो, विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने कुछ भेजा था? कोई भी भाई या कोई बहन परमेश्वर के साथ बैठा तो आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रोटी भेजा था? है? नहीं, परमेश्वर को तो पता था ना मैं आज नहीं आने वाला हूं, तो उसने ऐसा ही आपको भैया तैयार किया होगा कि जो आए हैं उन्हीं के लिए है, ऐसा नहीं मेरे प्यारों। परमेश्वर की महिमा होती है जब हम लोग समय पे आते हैं। परमेश्वर की महिमा होती है जब वचन को सुनकर हम चलते हैं। लेकिन फर्क तो पड़ना चाहिए ना। मुझे क्या भैया, ये सारी बातों से मेरा लेना देना क्या भैया? मैं तो आता हूं सुबह को ताकि लोग मुझे मसीह समझे, बस अपना लिया है। स्वर्ग जाना था, किसी ने बोला मेरे को, वरना नर्क चला जाएगा। मैं आ जाता हूं इसीलिए क्योंकि मुझे पता है चर्च जाने से स्वर्ग जाएंगे लोग। भूल में हो कि चर्च जाने से स्वर्ग चले जाओगे। ये दरवाजा खुल जाएगा, वहां का दरवाजा नहीं खुलेगा। चौथा कारण, इस एरिया के अंदर क्या मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं? आमीन। 5वां वचन पढ़कर देखते हैं। व्यवस्था विवरण, डिट्रोनोमी, पहला अध्याय 1 से लेकर 3 वचन, फिर दूसरा अध्याय और उसका 1। भैया आप बता दिया करो, आप कब कब प्रचार करोगे? उस दिन हम लोग नहीं आएंगे। बता देंगे आपको, डेट बता देंगे हम लोग। क्या कहता है वचन? जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और परान और तोपेल के बीच और लाबान, हसरोत और दिजाहाब में सारे इजराइलियों से कही वे ये हैं। होरेब से कादेश बरने तक सेहिर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40 वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजराइलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। क्या लिखा है? 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजराइलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। मतलब है कि परमेश्वर मूसा को कहता है कि ये बातें इजराइलियों को कह के सुना। अब पढ़िए वहां पर जाकर क्या क्या मूसा ने बातें कही वहां पर। लेकिन आप पाओगे कि ये बातें तो निर्गमन में भी लिखी है भैया, तो फिर क्या जरूरत है उनको फिर से बोलने की? ये इसीलिए है क्योंकि 40 वर्ष के अंदर वो जो पीढ़ी थी, पूरी की पीढ़ी चली गई है बद्दुआई में, क्या बोलते हैं, विल्डरनेस, रेगिस्तान में मर के खत्म हो गई है। ये अब उनके बच्चे हैं जिनको मूसा ये सारी बातें फिर से कह के बता रहा है कि सुन लो। परमेश्वर ने बोला उनके बच्चों को बता कि क्या क्या हुआ था, ताकि वो उसी गलती को दोहराए नहीं अपने जीवन के अंदर। ये सारी बातों को उनको बताकर मूसा को परमेश्वर बोल के दे रहा है। बोल के दे उनके बच्चों को, बोल के दे। क्या लिखा है फिर दूसरा उसका 1? बहुत सारी बातें हैं, उसमें से एक बात को मैं लिया। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर चले और बहुत दिन तक सेहिर पहाड़ के बाहर चलते रहे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सोच के देखो क्या हो रहा है।
यहोवा मूसा को बोल रहा है कि उनके बच्चों को बता कर दे कि पिछले समय में उनके जो मां बाप थे उन्होंने क्या किया। मूसा उनको बता रहा है कि हम लोग यहां से जा रहे थे, फिर यूं पहाड़ से घूम रहे थे, फिर यूं गोल घूम रहे थे, यूं घूम रहे थे, फिर यूं घूम रहे थे, फिर यूं घूम रहे थे, फिर हमने उसको आज्ञा दी, फिर इस तरह से हुआ, फिर कुड़कुड़ाए, फिर मरे, फिर उठे, फिर मरे, फिर चले 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 चले, पहुंचे नहीं। चल रहे। यहोवा मूसा को बोल रहा है बता कर दे तेरे बाप दादा जो थे चल रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन बढ़ नहीं रहे थे। और 40 साल तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात को कि हम लोग चल तो रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे। सोच के देखो, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको 40 साल तक, बहुत चले लेकिन बढ़े नहीं। कहां से पता चलता भैया परमेश्वर की महिमा हो कि ना हो? यहां से पता चलता है भैया चल तो रहा हूं लेकिन मेरे जीवन के अंदर ग्रो है कि नहीं, मैं बढ़ रहा हूं कि नहीं। मुझे देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं कि नहीं। इस्राएली चल रहे थे, आज क्या मसीह सिर्फ चल रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? कोई ग्रोथ नहीं। बहुत सारे लोग तो लाइफस्टाइल भी अटेंड नहीं करते। मैं तो चाहता, हम लोग हर एक जना यहां से आग बनकर बाहर जाकर लोगों के जीवन में जाकर कार्य करे ताकि परमेश्वर का प्रताप उनके जीवनों में चमके, ताकि बचे। लेकिन हम हमारा काम करेंगे भैया, आएंगे चर्च में, दान देंगे, ये 2 काम हमारे जो फेवरेट है हम करते रहेंगे। यही 2 काम, फर्क नहीं पड़ता भैया। सोच के देखो, तुमको इस तरह से बढ़कर देखकर तुम्हारे जीवन से जब नई नई गवाहियां उत्पन्न होती है, उसको देखकर लोग किसकी महिमा करेंगे? पास्टर की, वो गाने वाले की। भैया क्या जोरदार गाना गाया ना, तो उसकी वजह से वो एकदम ऊपर उठ गया और उसके बाद तो फिर क्या वो जीवन में चला। ऐसा किसकी महिमा होगी? परमेश्वर की महिमा होगी। यार ये व्यक्ति जो है क्या तो अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को, अपने जीवन में गवाहियों को दिखा रहा, पागल हो गया है। परमेश्वर का नाम आता है और ये उसको सब कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ बोलो बस, आप बताओ परमेश्वर की इच्छा क्या है, बात खत्म। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मैं बढ़ रहा हूं कि नहीं, मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहा हूं कि नहीं, मैं नई नई गवाहियों को अपने जीवन में उत्पन्न कर रहा हूं कि नहीं। कुछ पिछले साल से इस साल कुछ एक गवाही उत्पन्न हुई कि नहीं, जिसको बताकर मैं किसी भाई के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकूं, जिसे लोग देखकर कहें हाँ यार ये पहले जो था वो शराब पीने वाला था, गुटखा खाने वाला था, इस साल इसने छोड़ दिया। पिछले साल ये लोग 2 नंबर का बिजनेस करते थे, बगैर बिल के धंधा करते थे, टैक्स की चोरी, ये साल इसने निर्णय ले लिया। किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा। यार फर्क पड़ना चाहिए। छठा और आखिरी कारण, आगे वाले समय में इस टॉपिक को हम और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने एक ही कारण आपको बताया। कहां से पता चलता है फर्क पड़ता है कि नहीं, वहां से, उसके अंदर पॉइंट्स थे। छठा कारण, आ जाइए ना कोई टीम। गारंटी ये आपको पसंद नहीं आएगा जो कारण मैं बताना चाह रहा हूं। बताऊं? हाँ, गारंटी दे रहा हूं पसंद नहीं आएगा। बताऊं तो भी? कहां से पता चलता है? हमारे मोबाइल के स्टेटस से। आज मोबाइल का स्टेटस बन क्यों गया भाई? लोगों को कोसने के लिए, लोगों को जलाने के लिए, टोंट मारने के लिए, भड़ास निकालने के लिए। हालांकि मोबाइल जो है इस्तेमाल होना चाहिए, स्टेटस जो है इस्तेमाल होना चाहिए, वहां से भी हम परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं किसी की और वचन पहुंचाकर। लेकिन मेरे मोबाइल के अंदर स्टेटस क्या है? मेरे मोबाइल के अंदर स्टेटस क्या है?
अक्सर मैं लोगों के मोबाइल पे कुछ स्टेटस देखता हूं ना, मन बैठ जाता है। खास करके तो वो शेर वाला नहीं स्टेटस रखते हैं बहुत सारे, उसके वर्डिंग्स जो है ना बड़े डेंजर है। क्या होते हैं, मैं नोट किया था, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना, जिस दिन मैंने खेलना शुरू किया उस दिन तू खत्म हो जाएगा। ये स्टेटस है। क्या है? मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना, जिस दिन मैंने खेलना शुरू किया तो तू खत्म हो जाएगा, तेरा गेम खत्म कर दूंगा मैं। गेम खत्म करने की बात है, मसीह गेम खत्म करते? हाँ? मेरी खामोशी को कमजोर मत समझना, वो मेरे बदला लेने की शुरुआत है। भला है, तू भला, तू भला है, 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 तू भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की, तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तू राजा है, 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 तू राजा है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा का है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा का है। तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला। अगर हम कह रहे हैं कि वो भला है, अगर हम चाहते हैं कि वो महान है, हालेलुया, हमारे व्यवहार, हालेलुया, हमारा ये हर एक टोन, हालेलुया, हमारा वो हर एक पहरावा, हालेलुया, ये सब झूठ है, हालेलुया।
ये सब धोखा दे रहे हैं। हम खुदावन को कह रहे हैं कि नहीं, हालेलुया। हम अपने जीवन से नहीं, अपने मुखों से ये कह रहे हैं कि तू भला नहीं है, हालेलुया। अगर हमारा व्यवहार अब तक भी इस तरह से, हालेलुया, अगर हमें हमारे अंदर अब तक एहसास नहीं है, हालेलुया, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हालेलुया जो कुछ भी संदेश था मेरे लिए नहीं था, हालेलुया, जो कुछ भी पता है वो मेरे लिए नहीं था, हालेलुया, तो हम ये कह रहे हैं कि तू भला नहीं है, हालेलुया, तू राजा नहीं है, हालेलुया। अगर हम इस तरह से कहते हैं कि हाँ ये यीशु संदेश मेरे लिए था, हालेलुया जी, ये हाँ प्रभु ये मेरे लिए था, हालेलुया, तो हम खुदा उनको कह रहे हैं कि तू भला है, 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 वो भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू माफ करता है, तू माफ करता है, तू माफ करता है, तू माफ करता है, तू प्यारा 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 है, तेरा प्यार, हाँ प्रभु, तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार सदा का है, तेरा प्यार, तेरा प्यार, ओ यीशु, तेरा प्यार सदा का है। तू मसीह है, ओ यीशु, मसीह है, तू मसीह है, तू मसीह है, तू मसीह बचाने वाला है, तू मसीह और राह दिखाने वाला है, तू मसीह है, तू मसीह है, वो पिता है मेरा, वो पिता, वो सच्चा है, वो पिता है, वो पिता है, वो अब्बा है, वो अब्बा है, वो अब्बा है, वो अब्बा है, तू राजा 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 है, तू राजा, तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है, तू राजा। प्रभु जी मुझे नींद से उठा दे, मुझे नींद से उठा दे प्रभु, मैं सो गया हूं प्रभु, मैं सो गया हूं अब्बा, देख ही नहीं रहा हूं क्या कर रहा हूं प्रभु, देख ही नहीं पा रहा हूं प्रभु, तेरी महिमा हो रही कि नहीं हो रही है देख ही नहीं पा रहा, जैसा जीना चाहता हूं वैसे जी रहा हूं प्रभु। तेरा धन्यवाद है प्रभु, तू धीरज धरे हुए, लेकिन प्रभु मुझे जगा दे, मुझे जगा दे खुदावन, हालेलुया। मेरे प्यारो, उसकी महिमा करने का अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार मिलने वाला नहीं है। एक ही जीवन है और उसके अंदर भी बहुत थोड़ा सा समय शेष है। हम प्रभु को कह सकते हैं, प्रभु मुझे जगा दे, मुझे दिखा दे मेरे दिल को, प्रभु मेरे दिल का दर्शन मुझे करा दे, ताकि प्रभु वहां पर मैं झांक कर देख सकूं कि है क्या उसके अंदर, क्यों कठोरता है, क्यों स्वार्थता है, क्यों लालच है, क्यों असुरक्षित है वो,
प्रभु जगा दे, मेरे दिल का मुझे दर्शन करा दे। खुदा मैं मेरे जीवन को व्यर्थ जीवन जीवना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि मैं जितना भी प्रभु जीवन मेरा शेष है, मेरा हर पल, मेरा हर एक क्षेत्र के अंदर प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। खुदा मुझे देखकर लोग तेरी ओर दौड़ते हुए चले आए, मुझे देखकर लोग तेरे नाम को हालेलुया जय जयकार करने के लिए विवश हो जाए। वो होगा मेरे जीवन का तुझे तोहफा। कितने लोग कहना चाहते प्रभु, लेकिन उसके लिए मुझे जागना जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं मुझे देखना जरूरी। धन्यवाद करना, धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम को महिमा पहुंचे।